ये वाला अच्छा लग रहा है ना? हाँ ये ज्यादा सही है। ये ये वाला बिल्कुल ठीक है। हाँ ये सही रहेगा। अच्छा अम्मा, हम लोग बाहर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, खैरियत से जाना और खैरियत से आना। हाँ आजकल हालात बहुत खराब है, इतना जेवर पहन के बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। मुझे खतरों से खेलना अच्छा लगता है। वैसे कौन सा सोना असली है? मेरा मतलब है कि आधा असली है और आधा नकली है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, बेटी के लिए कोई रिश्ता मिला? मिल जाएगा मिल जाएगा, ऐसे भी क्या जल्दी है? जल्दी तो है ना भाई, लड़कियों को ना ज्यादा देर बिठा के नहीं रखना चाहिए, हाथ पीले कर देने चाहिए, और खासतौर पे किसी और के घर में तो बिल्कुल बिठा के नहीं रखना चाहिए। देखा अम्मा, अब हर कोई मुझे मेरे कुआरा होने पे ताना देगा। सब नोट कर रही हूँ मैं। एक बात अच्छे से क्लियर कर दूं, मेरा शाहरुख अब शादीशुदा है। कुत्ता भी शादीशुदा ही थे, मगर तुमने खूब हाथ साफ किया उन पर। मेरी बात और थी, मेरे इश्क में पागल हो गए थे, अगर मैं ना मिलती ना तो खुदकुशी करके मर जाते। वो तो 2 दर्जन औरतों के इश्क में गिरफ्तार थे, उनमें से एक मैं भी थी। जोड़े तो आसमानों में बनते हैं, मगर सेटिंग तो जमीन पर होती है। एक बात और सुन, मेरी लड़की के लिए रिश्तों की कमी नहीं है, जो वो किसी शादीशुदा से शादी कर ले। मगर अम्मा। तू चुप रह, देख मैं तेरी कैसे रईस खानदान में शादी करवाती हूँ। अरे इनके पास है ही क्या, कुतुब ने तो सब अयाशों में लुटा दिया। आ गई ना दिल की बात जबान पर। अंगूर ना मिले तो खट्टे होते हैं। अब मेरे मरूम शौहर अयाश हो गए, पहले तो तुम उनके पीछे पीछे घूमा करती थी। मैं किसी के पीछे नहीं घूमती थी, सारे गली मोहल्ले के लड़के मेरे पीछे घूमते थे। हाँ जानती हूँ, रिकॉर्ड तो तुम्हारा हमेशा से ही खराब था। सुरैया अपनी जुबान को कंट्रोल करो, बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। सड़ती रहो बेटी। देखा अम्मा आपने? सब देख रही हूँ, तू बेफिक्र है, निमट लूंगी मैं इनसे भी। देख दुर्दाना, ये दवा तू रोज 2 ड्रॉप चाय में मिला देना, 1 कप रजिया को और दूसरा उस नानी को दे देना। और फरा को? उसको बाद में, पहले मेरी बात गौर से सुन। बोले, सुन रही हूँ। इससे क्या होगा? इससे तू देखती जा क्या होगा। देख इन तावीज़ों का इन लोगों पे कोई असर नहीं होगा, मगर दवा का होगा। ये जहर है जहर, ये इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत को ख़त्म कर देता है और धीरे धीरे इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। लेकिन रजिया आंटी तो आपकी बचपन की सहेली है, सुरैया आंटी को दे देना। पहले घर का फालतू कचरा हटाओ, फिर एक एक करके सबका सफाया। सुरैया बहुत चालाक है, हम पे एतबार नहीं करती। वो चाय नहीं पिएगी, मगर रजिया को एतबार है, पहली बारी उसकी। कचरा अभी बताती हूँ कि कौन है कचरा, यूं कचरा। फरीद, एजेड वाली फाइल आके देना मुझे। ओके। अरे नेहा, तुम कहाँ थे यार, कब से कॉल्स कर रहा था मैं तुम्हें। क्या देख रही हो, काम करो अपना। मैं मसरूफ थी। ये क्या है? तो कोई शादी का कार्ड। नेहा तुम शादी कर रही हो यार, बताया भी नहीं। बस आजकल शादियां और तलाकें अचानक जो हो रही हैं। और ये मोहसिन कौन है? आपका दोस्त। मेरा दोस्त? अरे बावली, वो तो शादीशुदा है। मोहब्बत करना कोई जुर्म है क्या? अबे शादीशुदा तो मैं भी था। और तुम जानती हो मोहसिन के बारे में, वो जो ठाट बाट लेके घूमता है ना, वो सारा उसकी बीवी की वजह से। जी, उन्होंने सब बताया मुझे। तुम्हें पता है, उसके बावजूद तुमने अंधे कुएं में छलांग लगा दी। मोहब्बत अंधी होती है। नो भाई, मैंने सुना था कि मोहब्बत अंधी होती है, पर इतनी अंधी होती है ये पहली बार देख भी लिया। यार तुम दोनों दोस्त थे मेरे, बताने भी गवारा नहीं किया तुम दोनों ने। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मोहसिन ने मुझे मना किया था। तुम्हें पता है, मोहसिन की बीवी बहुत खतरनाक है। हम ये शादी हाइड रखेंगे। तो कैसे हाइड रखोगी? शहर भर में कार्ड बांटती फिर रही हो। शादी में सिर्फ खास लोग आएंगे। बहरहाल
छोड़ो इन बातों को, पर मुझे बहुत दुख हुआ। किस बात का? मेरी शादी का या मोहसिन से मेरी शादी का? दोनों का। ये ले मेरा रेजिग्नेशन। अल्लाह, एक और बम। क्या तुम वाकई में नौकरी छोड़ दोगी? अब जरूरत ही क्या है, अब तो उस मोटी के पैसों पे राज करेंगे। नेहा, तुम्हें पता है अगर मोहसिन की मोटी बीवी को पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। शादी के बाद मैं बाहर चली जाऊंगी और मोहसिन यहाँ आते जाते रहेंगे। ठीक है भाई, जहां रहो खुश रहो, आबाद रहो, जीते रहो। आमीन। ए नेहा, तुम्हारा क्या प्लान है रात में? चलो भाई इधर बैठ जाओ ऐसे। सुरैया, तुम सुरैया हो ना? जी फरमाइए। मैं सलमा, तुम्हारी बचपन की सहेली। भूल गई? याद करो, कटोरी की चाट, मामू की कुल्फी खोए वाली रोज खाते थे हम। अरे सलमा, हाँ याद आया, वही ना जिसके अब्बा अदाकार है। सही पहचाना, आप पहचाना ना? तुम तो शादी करके ऐसी गायब हुई, दुबई गई, मुड़ के भी नहीं पूछो हमें। बस यार, शादीशुदा लाइफ की मैं बिजी हो गई, फिर बच्चे, उनकी तालीम, और अब शादियां। अच्छा ये बता, कितने बच्चे तुम्हारे? 2 बेटियां थी, उनकी शादी कर दी। अब एक लड़का है, उसके लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। हम भी ना अपनी बेटी के लिए एक अच्छा नेक रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अच्छा, वाकई? क्या फिर नेक काम में देर कैसी? मैं आ जाती हूँ किसी दिन अपने बेटे को लेके बहाने से। अगर उसे तुम्हारी बेटी पसंद आ गई ना, फिर हमें क्या एतराज है? देखो भाई, आजकल बच्चों की ख्वाहिश देखनी पड़ती है। बात तो 16 आने सही है तुम्हारी, ऐसा ही है। अम्मा प्लीज मान जाए ना। मैंने सारी दाल जो है ना वो चुन दी है, इसे जाकर चूल्हे पर चढ़ा दे जा। शाबाश। माँ, आपको अपनी बेटी की ना बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अब और किस तरह करूं मैं तेरी फिक्र? इनकी सुन लो तो सबसे। हैप्पी 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 रज़िया, मैं इतनी खुश हूँ, मैं तुम्हें क्या बताऊं। क्या तेरी कोई लॉटरी निकल आई है? अरे लॉटरी समझो। तुम्हें याद है मेरी वो दोस्त थी सलमा, जो शादी करके दुबई चली गई थी? नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता। अरे तुम्हें याद भी कैसे होगा, स्कूल कभी गई भी नहीं तुम, पढ़ने पे लिखने का शौक भी तो नहीं था। अच्छा सुनो ना, ये बातें तो होती रहेंगी। हाँ हाँ, गंवार तो मैं ही हूँ, असल पढ़ी लिखी तो तू है ना, डिग्रियां हैं तेरे पास। अच्छा दिल पे मत लो ना। देखो वो आ गई है और वो यहाँ पे अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। मैं सोच रही थी कि अगर उसे हमारी फौजिया पसंद आ गई तो कितना ही अच्छा होगा। लेकिन फौजिया नहीं मानेगी। अरे क्यों नहीं मानेगी, उसकी जिंदगी बन जाएगी, लड़का इंजीनियर है। अरे ये तो तुझे फौजिया खुद ही बताएगी। क्या बताएगी? लो भाई, ये क्या हो गया? मुझे फौजिया को बताना होगा, मगर नहीं, अगर फौजिया ने कोई गड़बड़ कर दी तो भाई मेरा चुप रहना ही बेहतर है। मुझे क्या, मेरी तो जान छूटी शबाना और शबाना की लड़की से। क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों ये उदास बुलबुल की तरह बैठे हुए हो? मैं कहाँ उदास हूँ? अच्छा, और ये चेहरे पे 12 क्यों बज रहे? शादी के बाद ना शौहरों के चेहरे पे हमेशा 12 ही बजे रहते हैं। पर तुम एक बात बताओ, तुम इतनी खुश क्यों हो? हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली। खुश तो मैं आज बहुत हूँ। अच्छा, खुशी की वजह जान सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम्हें ही तो बताऊंगी, और किसको बताऊंगी। बहुत खुश पता है क्यों? शबाना और उसकी लड़की की वजह से। जान जो छुट गई उनसे मेरी। कहीं तुम शबाना की लड़की की वजह से तो उदास नहीं हो? माफ करो मुझे, वो भी कोई उदास होने वाली चीज है? तो फिर बोलो ना, चुप क्यों हो? और कैसे बोलूं, बोल तो रहा हूं। भाई मर्जी है तुम्हारी। बहरहाल मैं तो बहुत खुश हूँ आज। हाँ भाई, रहो खुश। कहीं वो नेहा तो नहीं छोड़ के चली गई तुम्हें?
पड़ गई ना तुम्हारे सीने पर ठंडक। मनाओ जश्न, छोड़ गई वो मुझे, शादी होने वाली है उसकी। क्या बात कर रहे हो? सच बताओ। तुम लड़कियां भी ना पागल होती हो। हाँ, और तुम लड़कों को पागल करना भी जानते हैं। एक ठीक है, अब मैं जो बोलूंगी तुम्हें वैसा करना होगा। तुम क्या कहोगी और मैं क्या करूंगा? अब तुम्हें सोना होगा। पर मुझे नींद नहीं आ रही ना। लेकिन तुम्हें सोना होगा शाहरुख। ओके। अब तुम मुकम्मल तौर पर मेरे बस में हो। ये कब हुआ? ये हो चुका है। अच्छा, तो अब तुम मुकम्मल तौर पर मेरे बस में हो। क्या करना होगा मुझे? मेरे पैर दबाने हो? दबाओ। और आधे घंटे बाद मुझे दूध पत्ती चाय पिलानी होगी। मैं अभी ले आती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आधे घंटे बाद, अभी फिलहाल क्या हुआ है? मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या करूं भाभी, बहुत परेशान हूं मैं। एक बात कहूँ? बोलिए। सलमान कब आएगा? मेरे मरने के बाद। तुम उससे बात करो ना। रोज तो करती हूँ बात, रोज आना एक ही डायलॉग, कोशिश करते रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिश मुझे समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारे पास ना वक्त बहुत कम बचा है फौजिया। आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? मैंने अम्मा और मम्मा को तुम्हारे रिश्ते की बात करते हुए सुना था। वो कह रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है, इंजीनियर है। क्या? हाँ, मैंने खुद सुना है अपने इन कानों से। अब मैं क्या करूंगी? हाँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे तो सारे फॉर्मूले खत्म हो गए हैं। जो भी सोचना होगा अब तुम्हें खुद ही सोचना होगा। मैं क्या सोचूंगी? मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। ऐसे एक बात कहूँ, मुझे लग रहा है कि कहीं वो लड़का तुम्हें पागल तो नहीं बना रहा। मतलब मैंने खुद देखा है, लड़के ना लड़कियों को पागल बनाते हैं, ऐसे कह करके अम्मा से कल बात कर लेंगे, अब्बा से कल बात कर लेंगे, आज कल पे टाल रहे होते हैं। हाँ, मैंने भी ना कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली है, ठीक है? उसकी दूध की दुकान पे जाके ना मैं जाके बम गिरा दूंगी, मिसाइल गिरा दूंगी। पता नहीं है उसे किससे पाला पड़ा है इसका। वैसे मैं तो कह रही हूँ कि तुम भाग जाओ। अरे भागने का बोला तो था, वो डरपोक इतना है, भागता ही नहीं है। भाई मुझे नहीं पता। अब खैर मैं चली, मैं जा रही हूँ। लेकिन सुनो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। पहले ही बहुत बदनाम हूँ मैं तुम्हारे घर में। मैंने अपनी पढ़ी है। सलमान, हेलो। हेलो, क्या हाल है फौजिया? तुम्हारी लंबी उम्र है, मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। बहुत याद कर लिया है, कान खोल के सुन लो। इस संडे को ना शराफत से घर पहुंचो। अब क्या दूध लेकर? ओफो, रिश्ता लेके दूध का क्या मैंने अचार डालना है? वो मैं भी बाबा से बात करके बताऊंगा। देखो सलमान, इस बार ना अगर तुम नहीं आए ना तो सोच लेना। क्या सोचना है मुझे? हैं इस बार जो भी रिश्ता आया ना मैं हाँ कर दूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे खातिर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगी? क्या तुम वाकई में हाँ कर दोगी? मैं पागल नहीं हूँ। वो पागल लड़कियां होती हैं जो एक बंदे के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी गंवा देती हैं। मैं उन लड़कियों में से हूँ जो मूव ऑन कर जाती हैं। अगर तुम इस संडे नहीं आए ना तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। फौजिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। अगर तुम इस बार भी रिश्ता लेकर नहीं आए ना तो ये समझ लेना कि तुम जैसे आशिकों का मर जाना ही बेहतर है। ये कैसी मोहब्बत है? ये अजीब मोहब्बत है। कहाँ फंस गया मैं? हाय, आज तू बड़ी खुश नजर आ रही मुझे। खुशी की बात तो है। मेरी दोस्त है सलमा, वो रिश्ता लेकर आ रही है फौजिया के लिए।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुआ कर कि वो लोग फौजिया को पसंद भी कर लें। अरे क्यों नहीं करेंगे पसंद? हमारी बच्ची खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, क्या कमी है हमारी बच्ची में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या बात है भाई, ईद का दिन है, जो साथ बैठी हुई खुशबू है। शागिद की मेरी दोस्त है सलमा, हाँ हाँ। अपने बेटे को लेकर आ रही है, फौजिया के लिए रिश्ता लाएगी। एक काम ना करे, फौजिया से पूछ ले उसकी मर्जी पहले। अरे उससे उसकी मर्जी पूछ कर क्या करेंगे? अगर उसने कह दिया कि मेरी शादी उस दूध वाले से कर दो तो क्या हम कर देंगे? कौन सा दूध वाला? वो जो दूध नहीं लेकर आता हमारे घर और काफी दिनों से नहीं आ रहा। इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई? बस आज बता दी ना। पगला गई है बच्ची। देखिए देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझिएगा मम्मा, आप ना पहले ना फौजी से पूछ लें, पता चले वो मना कर दे और उन सबके सामने हमारी बेइज्जती हो जाए। अरे ऐसे कैसे बेइज्जती हो जाएगी? ये क्या पागलपन है? रज़िया तुम मुझे बताती तो सही। अब देखो सुरैया, मैंने कोशिश की थी कई बार, लेकिन हर दफा मुझे किसी ना किसी वजह से मजबूरी का सामना करना पड़ जाता था। क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं कर रही, बातें सुन रही थी बस। बातें सुन रही थी? जहन्नुम में जाओगी तुम। हाय अल्लाह, क्यों मैंने ऐसा क्या कर दिया जो जहन्नुम में जाऊंगी? सिर्फ सुनी तो रही थी कान लगा के। ये जो बातें सिर्फ छुप छुप के औरतें सुनती है ना, वो औरतें सीधी जहन्नुम में जाती हैं। ओफो, कुछ नहीं होता, लेकिन मजा कितना आता है ना ऐसे कान लगा के बातें सुनने में। सही है, मजा बहुत आता है। कमरे में जाके वाइन से सुन लेना। चलो आओ। नहीं, कमरे में मजा नहीं आता शाहरुख, ऐसे लाइव ऐसे ना अब सुनने में मजा आता है। वो दूर से आवाज में थोड़ी मजा आएगा जो अभी मैं कान लगा के सुन रही हूँ। क्या लगा के सुन रही हो? खड़ी रह, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं इंग्लैंड। किसके साथ जा रही हो? बताया भी नहीं मुझे। अच्छा, कौन लड़की है वो? अबे बाहुली, मैं कमरे में जा रहा हूँ। अच्छा, तो पहले बताना चाहिए था ना। चलो मैं भी चलती हूँ। चलो। कैसी भी है? नानी, नानी, अरे क्या पगला गई है? इतनी जोर से काय के लिए चीख रही है? मुझे ये बताया, आप नाना के साथ कैसे भागी थी? मैं पैरों से। मुझे भी भागना है नानी। है, हम खानदानी नवाब हैं फौजिया, हमारे यहाँ लड़कियां इज्जत से ब्याही जाती हैं। तो आप क्यों भागी थी? मैं नवाब के साथ भागी थी फौजिया। तो नानी, इसमें मेरा क्या कसूर है अगर वो दूध बेचता है तो? और मोहब्बत वैसे भी पेशा थोड़ी देखती है, अब भाई को ही देख ले। वो मर्द है, मैं भी औरत हूँ। मेरी बात सुने, अगर आप लोग नहीं माने ना तो मैं भाग जाऊंगी। अरे धमकी क्या दे रही है? जा भाग जा। अच्छा, तेरे जहेज का खर्चा तो बचेगा। क्या आप सीरियस है? हाँ, तो तू क्या समझी कि मैं मजाक कर रही हूँ? अच्छा, अभी तो आप कह रही थी कि हम नवाब फैमिली में से हैं, हमारी इज्जत है। अरे वो तो मैं डायलॉग दे रही थी, भागना तो भाग जा। पक्का? हाँ हाँ, पक्का पक्का। क्या भागने में मेरी मदद करेंगी? अरे मैं इस उम्र के अंदर कैसे भाग सकती हूँ? मेरे जोड़ों में दर्द है और मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। अरे मेरा मकसद, मुझे भगाने में मेरी मदद करेंगी? भाई तुझे जैसे भागना है ना तू भाग जा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तू निकाह के बाद ना वापस आइयो। मेरे आते ही सब मुझे गले लगा देंगे। उफ नानी, कितने उल्टे मशवरे दे रही हैं आप मुझे। क्या भाग के वापस नहीं आएगी? मैं वापस आने के लिए नहीं भाग रही। क्या करूं, अम्मा और मम्मा मानेंगी नहीं और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अरे भाई तू जाके सोच, मुझे नहीं पता, मुझे गाने सुनने दे। कहाँ हूँ भाई, मुलाकात ही कर लिया करो। मिस कर रहा हूँ मैं बहुत। बहुत दिल है तुमसे मिलने का। ये किससे बात कर रहे हैं? यकीनन कोई लड़की होगी। हाँ। तो ठीक है ना भाई, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट बुक कराओ, वहां मुलाकात कर लेते हैं। रेस्टोरेंट? अच्छा, तो ये बात थी। मुझे कोई नाटक करना होगा, तभी अंदर की बात उगलेगा। फरा मैडम, जासूसी में बिजी हो तुम? मैं क्यों करूंगी जासूसी? मैं तो कुछ बताने आई थी। अच्छा, तो बताओ। मैं चंद दिनों की मेहमान हूँ। मुल्तान जा रही हो? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं इस दुनिया में चंद दिनों की मेहमान हूँ।
यस 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 यस। ऐसे कैसे हो सकता है? ये हो चुका है। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हें किसने बताया? मैं कुछ दिनों से छुप छुप के दवाइयाँ खा रही थी, कल ही मुझे डॉक्टर ने खबर दी है। वाकई? मतलब रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है ना? नहीं शाहरुख, रिपोर्ट गलत नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे मरने के बाद ना तुम शादी कर लेना। वाओ, मतलब हाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। तुम्हें जीना होगा शाहरुख, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। तुम्हें जीना होगा, जीना होगा। चलो ठीक है, अगर तुम कहती हो तो जी लूंगा। हाँ अच्छा, तो मेरे मरने के बाद तुम शादी किससे करोगे? ये तो मैंने अभी नहीं सोचा। नहीं, मेरा मतलब है कि कोई लड़की जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हो, तुम्हें बहुत चाहती हो, ये तुम उसे चाहते हो, तो मुझे बता दो, उसके घर का पता दे दो, मैं खुद तुम्हारी उससे शादी करा दूंगी। कहीं सच निकलवाने के लिए मुझे बना तो नहीं रही? बोलो। कैसी बात करिए फरा, मेरा दिन भी तुमसे शुरू होता है, रात भी तुम भी खत्म होती है। भाई मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। तो फिर वो रेस्टोरेंट वाली क्या बात थी? अरे भाई, मेरा दोस्त कनाडा से आया, तो सारे दोस्त मिलकर उसको डिनर पे इनवाइट कर रहे हैं। सच बोल रहे हो? कसम से। सच्ची कसम खा रहे हो ना? झूठी तो नहीं खा रहे? पता चल रहा है तुमने झूठी कसम खाई, मैं सच में ऊपर निकल ली। अरे सच बोल रहा हूँ, तो मुझे बना रही थी ना। हाँ तो तुम्हें क्या लगा अपनी आसानी से तुम्हारी जान छोड़ दूंगी? बैठ जा। गोलगप्पे खिलाने ले चलो, सवाब मिलेगा। हाय मेरी पेटू बीवी। चलो अबे छोड़, नहीं छोड़ूंगा। अबे छोड़, नहीं छोड़ूंगा। अबे छोड़, नहीं छोड़ूंगा। पहले मेरे पैसे दो। अबे कौन से पैसे? वही पैसे जो तुम खा गए हो। हैं? अबे तेरे पास अपने खाना खाने के पैसे नहीं है, मैं तेरे कौन से पैसे खाऊंगा? छोड़। इतने दिन से मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हो, कहाँ गायब थे? हाँ वो मैं लंगड़ा हो गया था। अच्छा हुआ, गरीब का हक मारोगे तो यही होगा। चुप, बिल्कुल चुप, निकल यहाँ से, चल। अबे देख लो सलमान भाई, अगर मैंने तुम्हारी असलियत शाहरुख भाई को बता दी ना तो सोच लो। दूंगा कान के नीचे, जा जाकर बता दे, जा जा, छोड़। सोच लो। चलो ऐसे करो, 2,500 आज दे दो, बाकी कल दे देना। अबे तूने 2,500 अपनी पूरी जिंदगी में देखे भी हैं? पता 2,500 कितने पैसे होते हैं? मेरी शादी हो जाती 2,500 में। छोड़। चल ये ले। ये क्या भीख दे रहे हो? अबे 200 रुपए भीख कौन देता ढक्कन? देख लो सलमान भाई, आज 2,500 रुपए लूंगा। किस बात के 2,500 रुपए? अपना मुंह बंद करने के। अबे एक दूंगा कान के नीचे। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना, तुझे जो खोलना है जाके खोल जा। आपने अच्छा नहीं किया सलमान भाई, अब देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। सलमान भी किसी को अच्छा नहीं करते किसी के साथ। चल चल, ये ले, चल फुट। हाँ? अम्मा, क्या जरूरत थी सारी तफसीलात नशर करने की? क्या किया मैंने? जबान की फिसल गई। अरे भाई छोड़ो ये सारी बातें, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि क्या किस्मत पाई है उस दूध वाले ने। मुझे तो अब ये लगने लगा कि कहीं फौजिया की शादी उसी से ना हो जाए। सर तो आए मुझे, ऐसी खबर लूंगी ना सारी उम्र याद रखेगा। मैं तो सोचूं उसकी दुकान पे ही चली जाती हूँ। कोई फायदा नहीं है सुरैया, अपनी ही इज्जत जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि अगर नवाबों की लड़की ने चक्कर भी चलाया तो किससे? एक दूध वाले से। अरे इश्क ना पूछा जाता, अब शाम को देख लो कहाँ जाके फंसाए। क्या उसकी सेटिंग मैंने करवाई थी? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सलमा को, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। उसने मुझे अंधेरे में भी रखा, छुपाया सब कुछ मुझसे। क्यों? लाइट चली गई थी तेरे पार्लर की जो उसको अंधेरे में रखना पड़ा? अम्मा पहले ही भेजा फिराए हुआ है, और ना पकाएं। अरे पकाने से याद आया, क्या बन रहा है खाने में? मेरा तो दिल कर रहा है यखनी पुलाव और शामी कबाब के साथ। फरा से कहिएगा और फौजिया से बना देंगी। मैं तो जा रही हूँ। हाँ। अरे क्या खुदकुशी करने? अरे मैं क्यों करने लगी खुदकुशी? मैंने कब कहा? क्या पार्लर जा रही हूँ अम्मा, बैग पता नहीं कहाँ फेंक आई हूँ। वैसे आंटी आप भी ना आराम कर लें। क्यों, क्या हुआ मुझे?
दरअसल इस उम्र में ना आराम करना अच्छा होता है सेहत के लिए, वरना वीजा फौरन लग जाता है। क्या हो गया मेरी उम्र को, माशाल्लाह जवान हूँ अभी। आज भी लिपस्टिक लगा कर निकलूं ना तो सीटियां बजना शुरू हो जाती हैं। आज भी सीटियां बजती हैं लोगों की आपको देखकर? अरे सीटियां तो बजती हैं मगर मेरे कानों में। काफी अरसे से कान साफ नहीं किए ना, तो थोड़ा सा सरसों का तेल ले, 2 लहसुन के जबे उसके अंदर कड़कड़ा ले और ठंडा करके मेरे कानों में डाल दे। पर क्यों? अरे उससे सारा मेरा कानों का मैल बाहर आ जाएगा और ये जो सीटियां है ना ये बजना बंद हो जाएंगी। ओ अच्छा, हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। और सुन, गर्मा गर्म नहीं लाई हो, ठंडा करके लाई हो, ताकि मेरे कान के पर्दे ना सके जला दीजिए तू। चल जब तक मैं एंजुला की ना फिल्म देख लूं। हाँ आप देखें ऐसा गर्म तेल लाऊंगी, न जाने क्या होगा उसके बाद। अबे इधर इधर वो का है? कौन? तेरे मुंह से ही पता चल रहा है, बड़ा नन्ना बन रहा है। जो तेरी जगह यहाँ दूध देने आता है वो कहाँ है? मैं तो आज आया गाँव से भाई, मुझे क्या अपना मालिक ने किसको भेजा। अच्छा तू आज आया है। अबे तेरी चेहरे से पता चल रहा है कुछ छुपा रहा है। बता सलमान कहाँ है? मेरा कोई कसूर नहीं है। जल्दी मुंह खोल वरना तेरा मुंह मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मुंह बंद करने के पैसे लेता हूँ मैं, अगर कोई और इसको करे तो इसके डबल चार्जेस टैक्स के साथ। अच्छा टैक्स के साथ? या टैक्स बहुत जरूरी है आजकल, टैक्स देना पड़ता है ना। चल मैं तुझे दे देता हूँ टैक्स। इधर आ तेरी बता इधर आके बता जल्दी बता, कब बताएगा? आने तो तुम मारी जा रहे हो। अरे बोल ना। एक मिनट, ये स्मेल मछली खा के आया क्या? मछली तो खाई थी मैंने, लेकिन 1 हफ्ता पहले। अबे क्या डायरेक्ट तालाब से कच्ची निकाल के खाई थी? टूथपेस्ट नहीं किया था? पका कर खाई थी। अम्मा ने कहा टूथपेस्ट करने से दांत खराब होते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं करता। अबे दांत खराब हो जाएंगे तो अपना मुंह बंद कर यार। नहीं करके तो दे लूंगा वैसे। हाँ ये भी ठीक है, तो एक काम कर, तू बोल, मैं इधर मुंह कर लेता हूँ। बोल। निकल चल निकल। अबे इसको लेके निकल। आया मर गई। फसूल। ये ब्यूटी पार्लर आपका है? क्या कहा? ये ब्यूटी पार्लर आपका है? हाँ क्यों, शक है क्या? ये ब्यूटी पार्लर मेरे शौहर ने मेरे लिए बनवाया था। क्या कुतुब ने क्या छुप के तीसरी शादी कर रखी थी? एक बात तो बताएं, आपके शौहर का नाम क्या था? वो तो मुझे मालूम नहीं, वो मैं प्यार से उन्हें चंदा और वो प्यार से मुझे तारा कहते थे। कुतुब नहीं हो सकता, कैसे हो सकता? आप क्या सोच रही हैं? आपके शौहर का हस्बैंड नस क्या था? वो नवाब थे। मर्द होता ही बेवफा है, कैसे कर सकता मेरे साथ ये? कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें कुतुब, कभी माफ नहीं करूंगी। ये कुतुब कौन है? अरे मेरे शौहर का नाम है। वो तो मेरे भी मियां का नाम है। आप रो क्यों रही हैं? तुम यहाँ आई क्यों हो? क्या चाहिए? ये ब्यूटी पार्लर सेल करने आई हूँ। ये ब्यूटी पार्लर मैंने अपने सलामी के पैसों से खरीदा था, कुतुब का से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा है। वो उनका फोन आया था कल मेरे पास, वो कह रहे थे तारा ये ब्यूटी पार्लर बेच दो। क्या खबर से टेलीफोन? क्या इतनी तरक्की हो गई कि हमें पता ही कुछ नहीं है? ये कैसे हो सकता है? किससे बातें कर रही हो? चलो चलो निकलो, मुझे ये ब्यूटी पार्लर बेचना है। ऐसे कैसे? चलो बीबी उठो, निकलो यहाँ से। मेरा पार्लर बेचने आई बड़ी? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे क्यों नहीं जाओगी? जाओ यहाँ से। हाँ आप कौन है भाई? मुझे छुपा लो, मुझे छुपा लो। नहीं कौन है ये? सॉरी मैम, ये पागल हैं। ये हमारे पागल खाने से भागकर यहाँ आ गई और इन्होंने तो हमारे पागल खाने का सौदा भी कर दिया। वो तो शुक्र है कि ऐन वक्त पर हम पहुँच गए और ये वहाँ से फरार होकर यहाँ आ गई। ले जाओ। चलो सॉरी कुतुब, सॉरी। हाँ मुझे पता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते थे।